हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी एकेडमी पे। मैं अभय सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया गया है, किस वर्ष ये लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ये हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, ये भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के बारे में पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो राष्ट्रपति शासन मतलब देखिए, पहले बात तो पूरे भारत में किसका शासन होता है। कार्यपालिका का तो मुख्य प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, नाम मात्र वो होता है, लेकिन जो शासन करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो ये तो हुआ पूरे भारत के बारे में। लेकिन अगर हम राज्य के बारे में बात करेंगे तो राज्य में हर राज्य का अपना अपना विधानसभा होता है और उसका एक मुखिया होता है। वही मुखिया जो होता है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यों में बेसिकली मुख्यमंत्री शासन करते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे उसके राज्य के पूरे कार्यभार को देखते हैं, कार्यभार को संभालते हैं। उनकी समझ लीजिए एक मंत्री परिषद होती है, उनके अपने मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, जिनकी सहायता से वे राज्य का शासन प्रशासन भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वो चलाते हैं। तो ये तो हुआ कि राज्यों में शासन कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब अगर क्या परिस्थितियां होती हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री का शासन नहीं चलता है, मुख्यमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग जो शासन करता है, मतलब जो कार्यभार देखता है वो नहीं चलता है, क्यों राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। देखिए, भारत की अगर हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेंगे तो भारत में अभी तक जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वो लगभग 2 बार किया गया है। एक आपका इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के समय और इंडिया और चाइना के युद्ध के समय पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, पूरे भारत में। और ये राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारत क्या, पूरे भारत में और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लेकिन बेसिकली जैसे तो भारत में अभी इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन बेसिकली जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, सिर्फ एक राज्य में, 2 राज्य में क्यों लागू किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये भी अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अच्छा देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यों के मुख्यमंत्री पर नजर रखने के लिए एक गवर्नर नियुक्त करता है, राज्यपाल। और जैसे इंडिया में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे पूरे राज्य में, चाहे किसी भी राज्य हो, भारत के 28 राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्य होता है। तो राज्यपाल जो होता है, गवर्नर, वो मुख्यमंत्री के कार्यों पे नजर रखता है और राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य भी राज्यपाल भी करता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में कब लागू किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जैसे कोई विधानसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव। पहली बात, विधानसभा जो होता है ये आपका निचला सदन होता है। देखिए, राज्य विधानमंडल से हम लोग समझते हैं, राज्य विधानमंडल 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। पहला कौन सा हो गया, राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा हो गया, दूसरा विधान परिषद हो गया और तीसरा जो आपका होता है राज्यपाल होता है। तो इन 3 लोगों से मिलकर आपका राज्य विधानमंडल बनता है। हम बेसिकली विधानसभा के बारे में बात करेंगे। विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है और इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी एमएलए को चुनकर कौन भेजता है, हम ही लोग चुनकर एमएलए को भेजते हैं। मतलब उस राज्य की जनता जो होती है वो एमएलए को चुनकर राज्य विधानसभा में भेजती है। इसलिए राज्य विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब क्यों भंग किया जाता है, देखिए, यदि किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ है और उस राज्य में जो होता है जो दल, विभिन्न दल के जो नेता होते हैं, अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना, यानी बहुमत दल साबित नहीं कर पाते हैं, तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी बहुमत दल साबित नहीं कर पाई है, तो राज्यपाल क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। लागू राष्ट्रपति शासन राज्यपाल नहीं करता है, वो एक लिखित पत्र भेजता है राष्ट्रपति के पास, अपना रिपोर्ट भेजता है और अपनी बातों को वो पूरी तरीके से मेंशन करके पूरा राष्ट्रपति को बताता है। फिर राष्ट्रपति उस पर विचार करता है,
प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ये तो हुआ पहली बार। कब लगेगा? जब बहुमत साबित नहीं होगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन राज्य में कब लगता है? दूसरी बार तब लगता है जब अनुच्छेद 356 के तहत ये कहा गया है कि पूरे राज्य में भारत के संविधान के अनुसार अगर राज्य का प्रशासन व्यवस्था कायम नहीं है, मतलब भारत के संविधान के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के विधानसभा यानी विधानसभा उस अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है, मतलब भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उस राज्य का शासन प्रशासन नहीं चल रहा है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और इसकी देख रेख का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल को अगर यह लगता है कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं इस राज्य का शासन प्रशासन चल रहा है, तो वो तुरंत का तुरंत राष्ट्रपति को एक लेटर लिखेगा, और लेटर में यानी प्रतिवेदन लिखेगा हिंदी में, तो प्रतिवेदन लिखेगा और फिर उसमें पूरा जितना भी सार होता है, जितना भी मेंशन, हर एक चीज बताता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है राज्यों में, तो राष्ट्रपति भी उनकी बातों को गौर करते हुए उसको अपने मद्देनजर रखता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। चलिए, ये हुआ राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब कब लगेंगे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन पूरे भारत में कब लगा। तो पूरे भारत में जो राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में, सबसे पहले पंजाब राज्य में पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा और कितनी बार लगा। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अभी तक 10 बार लग चुका है। 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बहुत बार ये एग्जामों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। टोटल 10 बार लगाया जा चुका है। तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो राष्ट्रपति शासन था उत्तर प्रदेश में, ये 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। अच्छा, ये कब कब लगाया गया था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। टोटल 1 वर्ष 2 महीने के 2 दिन के लिए, 1 वर्ष 2 दिन के लिए सबसे लंबा, अगर ये हम बात करेंगे, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा उत्तर प्रदेश में, ये सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे अधिक दिनों तक पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लगाया गया और कौन सा ये राष्ट्रपति शासन था। तो ये प्रथम राष्ट्रपति शासन था, पहली बार लगाया गया था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। कितनी दिन तक लगाया गया था? 1 वर्ष 18 दिन तक टोटल आपका राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। चलिए, दूसरा हम देखते हैं। इसमें हम देखिए विधानसभा निलंबित और विधानसभा यहाँ पे भंग, दो आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन में। विधानसभा निलंबित और 15 अप्रैल 1968 को प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो 15 अप्रैल 1968 को विधानसभा भंग कर दिया गया था। तो पहले ये जान लेते हैं निलंबित क्या होता है, भंग क्या होता है। निलंबित मतलब होता है कि विधानसभा की कार्यवाही को कुछ दिन के लिए रोक देना, मतलब जितने दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उतने दिन तक विधानसभा कोई कार्य नहीं करेगी, उसका कार्य सब बंद रहेगा, विधानसभा में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, सब बंद रहेगा। तो ये होता है विधानसभा यानी निलंबित होना। अब विधानसभा भंग हो जाता है तो वो उसका मतलब क्या है, मतलब विधानसभा अगर कोई भंग कर दिया जाता है तो मतलब उसका पूरा कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जितने एमएलए होंगे, जितने विधायक होंगे, उनका सैलरी मतलब वेतन वो पूरा रुक जाता है, उनका पूरा विधायक का जितना पद होता है वो पूरा उनसे छीन लिया जाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, देना चाहिए ही उन्हें, क्योंकि विधानसभा भंग हो गया है। लेकिन इनके जो वेतन, जिनकी जो पेंशन वगैरह होते हैं, ये सब चालू रहते हैं। तो ये होता है विधानसभा भंग होना। चलिए आगे देखते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक लगाया गया और विधानसभा इसमें निलंबित की गई थी। निलंबित मतलब यानी कुछ दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही को रोक दिया गया था। और जबकि पहली बार लगाया गया था तो पहली बार निलंबित होने के बाद 15 अप्रैल 1968 को भंग भी कर दिया गया था, लेकिन इसमें निलंबित किया गया था। और दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया ये मात्र 18 दिन के लिए लगाया गया, मात्र 18 दिन के लिए। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लगाया गया। तो किस वर्ष लगाया गया, यहाँ पे 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970, मात्र 18 दिन के लिए सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तीसरी बार 13 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक,
एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, 13 जून 1973 से 8 नवंबर 1973 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया तीसरी बार, और विधानसभा इसमें भी निलंबित किया गया। और ये कितने दिन तक लगाया गया था, मतलब इसकी समयावधि क्या थी? इसकी समयावधि थी 4 माह 25 दिन, मतलब 4 महीने और 25 दिन तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? चौथी बार 30 नवंबर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और इसमें भी विधानसभा निलंबित हुई। और ये कितने दिन तक लगाया गया था? तो ये टोटल 1 महीना 22 दिन तक, 1 महीना 22 दिन तक, मतलब 52 दिन तक आपका 52-53 दिन तक आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब? चौथी बार में जब राष्ट्रपति शासन लगा। चलिए पांचवी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? पांचवी बार 30 अप्रैल 1977 से 21 जनवरी 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया, पांचवी बार। ये इसमें भी विधानसभा निलंबित हुई, मतलब विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया, रोक दिया गया कुछ दिन के लिए। कितने दिन तक रोका गया? 1 माह और 24 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इतने समय तक विधानसभा भी निलंबित रही। चलिए देखते हैं अगला, छठवीं बार राष्ट्रपति शासन। छठवीं बार 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया, छठवीं बार। कितने दिन तक लगाया गया? 3 माह 21 दिन तक आपका राष्ट्रपति शासन छठवीं बार लगाया गया। दोस्तों ये जो मैं लेक्चर बोल रहा हूँ इसको बस आप एक बार सुन लीजिए, बिना स्किप किए ये पूरा वीडियो देखिए। जैसे ये होता है, हम लोग कुछ चीजें सुन लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में फीड हो जाता है, काफी दिन तक हमें याद रहता है। अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, आप लोगों ने एक बार लेक्चर सुना है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो एक बार आप बस डेट, मतलब वर्ष, किस वर्ष लगाया गया और कितनी अवधि तक लगाया गया, ये आप बेसिकली पूरे ध्यान से सुनिए। चलिए आगे देखते हैं, 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 6 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक लगाया गया। इसमें भी विधानसभा निलंबित रही, यानी भंग रही, इसमें विधानसभा बेसिकली क्या, भंग कर दिया गया, मतलब विधानसभा का कार्यकाल पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और ये कब तक लगाया गया था? ये 11 माह 29 दिन तक लगाया गया था, 11 महीने 29 दिन तक आपका 7वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 11 माह 29 दिन तक लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, 8वीं बार आपका 8वीं बार कब लगाया गया राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में? 18 अक्टूबर 1995 से 17 अक्टूबर 1996 तक लगाया गया था, और टोटल 11 महीने 29 दिन, इसमें भी आपके 11 महीना 29 दिन तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, लगा था राष्ट्रपति शासन 11 महीने 29 दिन। 7वीं बार और 8वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, दोनों 11 माह यानी 11 महीने 29 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए 9वीं बार देखते हैं कब लगाया गया था। तो 9वीं बार आपका 17 अक्टूबर 1996 से 21 मार्च 1997 तक आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा इसमें निलंबित हुई थी, मतलब विधानसभा की कार्यवाही रोकी गई थी। और ये टोटल 5 महीने 4 दिन तक राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं कब लगाया गया था। आखिरी बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगाया गया था? आखिरी बार, आज से आखिरी बार, अभी तक उसके बाद से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है उत्तर प्रदेश में। तो कब? 10वीं बार 8 मार्च 2002 को 2002 से 3 मई 2002 तक, मतलब 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक आपका राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा था। इसमें भी विधानसभा आपकी क्या की गई थी? निलंबित की गई थी। और कितनी समयावधि तक ये लगाया गया था? ये टोटल 1 महीना 25 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, 1 महीना 25 दिन तक। तो ये 10वीं बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। और उसके बाद से अभी तक राष्ट्रपति शासन लगने की जो समय सीमा लगने की यानी कोई भी अभी कारण नहीं मिला है, और ना अभी तक लगा है उत्तर प्रदेश में। 2002 के बाद से अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। आखिरी बार 2002 में राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम लाइक देन लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तब भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये मैं जो पूरा बता रहा हूँ ये यूपी पीसीएस लेवल का है, पूरा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ।
तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड यूपी स्पेशल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कुछ कुछ होता है टॉपिक ना, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं ये नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। नहीं, गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने से ये है कि अगर एक नंबर अगर हमारा कम हो गया तो हम काफ़ी बच्चों के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आज के समय में जो कंपटीशन है ना बहुत ही बढ़ गया है। हर घर से एक लड़का एग्जाम दे रहा है सरकारी नौकरी का, और लगभग बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन समझ लीजिए आपका बहुत बढ़ गया है, तो हमें पूरा फुल्ली तैयार रहना है, हर एक टॉपिक हमें पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन बहुत बार पूछा गया है, आप पुराना प्रीवियस उठा लीजिए, घटना चक्र यूपी ट्रिपल एससी का, आपको इसमें से कम 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों यही कहना है कि आप लोग सीरियसली से तैयार हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए, और एक एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको सीरियसली से आप लोग पढ़िए उसको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आज का पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलेंगे हम लोग कुछ नए वीडियो में, कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।